हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। सो हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का डिस्कस कर रहे थे। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे 3 एस्पेक्ट स्टाफिंग से रिलेटेड: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 एस्पेक्ट है स्टाफिंग से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि ट्रेनिंग किस किस मेथड से दी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेक्शन का मीनिंग क्या है। देखिए, हमने किया कि सबसे पहले हमने रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट में हमने लोगों को मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें पोस्ट के लिए। लोगों ने अप्लाई किया। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जिसने अप्लाई किया, हम सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें उनमें से बेस्ट छांटना होगा। तो यही काम बेस्ट छांटने वाला होता है सिलेक्शन में। यानी सिलेक्शन, यहाँ देखिए आप, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन्स आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर अ जॉब। यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट सूटेबल जो कैंडिडेट है वो आपको छांटना है। अब इसीलिए हम रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें। सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जितने लोगों ने अप्लाई किया हम उनमें से कट शॉर्ट कर देते हैं, छांट देते हैं। ठीक है, अब देखो, सिलेक्शन भी पूरा एक प्रोसेस है। कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। तो सिलेक्शन एक पूरा प्रोसेस है और इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं? तो ये सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, फिर हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर हम सिलेक्शन का डिसीज़न लेंगे, फिर हम मेडिकल एग्ज़ाम करवाएंगे, फिर हम जॉब ऑफ़र देंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी मतलब शुरुआती, स्क्रीनिंग यानी छांटना। शुरुआती छटाई क्या होती है? देखिए, आपके पास, मान लो आपने ये कहा था, आपको एक टीचर की पोस्ट पे लोगों को इन्वाइट किया था, आपने एक टीचर की वैकेंसी निकाली थी। उसमें आपने लिखा था कि मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिन लोगों का 5 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया होगा, ऐसे ही लोग कर देते हैं, तो उनको तो आप देखते ही छांट दोगे ना कि ये तो अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। तो यही होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। यानी एम्प्लॉई ने अपने डॉक्यूमेंट लगाए, उस बेसिस पे आपने देखा कि ये लोग तो सीधे ही बाहर हैं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, इनका कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकता है। मान लो आपने ये कहा था कि हमें फ़ीमेल टीचर चाहिए, लेकिन किसी मेल ने भी अप्लाई कर दिया, तो आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये काम होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। अच्छा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से जो लोग सिलेक्ट हुए उनको हम कहाँ ले जाएंगे? सिलेक्शन टेस्ट में। तो अलग अलग तरह के टेस्ट अलग अलग स्किल को चेक करने के लिए किए जा सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, टेस्ट का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि पेपर पेन पे ही टेस्ट हो सकता है। टेस्ट ऐसे भी करवाया जा सकता है। मान लो कोई शेफ़ की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहा है, तो आप टेस्ट करवा सकते हो कि उससे खाना बनवा के देख सकते हो। अगर कोई टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे पढ़वा के देख सकते हो। तो टेस्ट इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। आप बैठे हैं, एक कैंडिडेट सामने बैठा है और कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो सामने बैठे हैं और आमने सामने 1 to 1 बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? मान लो आपको ये कैंडिडेट पसंद आ गया, अब उस कैंडिडेट का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। देखो, हर बार जब आप अप्लाई करते हो ना जॉब के लिए, तो उसमें कुछ रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। मतलब हम आपके बारे में किन से पूछ सकते हैं। तो कैंडिडेट जनरली इसमें क्या है, अपने पिछले एम्प्लॉयर का दे देते हैं, कोई टीचर का दे देते हैं, कोई कलीग्स का दे देते हैं। मतलब आपको रेफरेंस देना होता है। अगर आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ रेफरेंसेस के नाम देने होंगे कि ये रेफरेंसेस हैं जिनसे आप बात कर सकते हो।
तो वहाँ से फिर रेफरेंस को फ़ोन किया जाता है या मेल किया जाता है और पूछा जाता है कि भाई इस पर्सन का कंडक्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है सिलेक्शन डिसीज़न। देखो आपने रेफरेंस बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसके बाद आप फाइनली डिसाइड करते हो कि ये वाला कैंडिडेट हमारे लिए हर तरीके से सूटेबल है। उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। जनरली तो क्या है कि एक कॉमन सा मेडिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं। कुछ स्पेशल जॉब्स के लिए हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन अलग तरह का हो, जैसे आर्मी वगैरह में, उनमें मेडिकल एग्ज़ाम अलग तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉब ऑफ़र दिया जाता है। जॉब ऑफ़र यानी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको इस तारीख को रिपोर्ट करना है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आप इस जॉब पे रहेंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी आप छुट्टियां ले सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो गया। अब आगे चलते हैं, हम टाइप ऑफ टेस्ट की बात करते हैं। देखो हमने बात की थी कि सिलेक्शन के अंदर हम कई तरह के टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, देखो इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चेक करता है कि लर्निंग एबिलिटी कितनी है जो कैंडिडेट है उसकी, या डिसीज़न मेकिंग की कैपेबिलिटी कितनी है, क्या वो टफ सिचुएशन में अच्छे से डिसीज़न ले पाता है या नहीं ले पाता। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मेज़र करता है कि आपके अंदर नई स्किल सीखने का कितना पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी बचपन से ड्राइंग अच्छी होती है, तो हम क्या कहते हैं कि उनके अंदर एप्टीट्यूड है ड्राइंग का, राइट। तो नई स्किल सीखने का कितना पोटेंशियल है उस पर्सन में, वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर मान लो कोई पर्सन ड्राइंग अच्छी बनाता है तो वो ड्राइंग को और नीट कर लेगा, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है कि आपको मान लो मैनेजर का रोल देने वाले हैं, तो पहले तो आपको देखेंगे ना कि आपके इमोशन, आपके रिएक्शन, आप कितनी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हो। तो ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। देन होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है, टेक्निकल स्किल्स के लिए होता है। जैसे शेफ़ के लिए टेक्निकल स्किल क्या है, खाना बनाना। टीचर के लिए टेक्निकल स्किल क्या है, पढ़ाना, ठीक है। इस तरीके से जो कोर स्किल होती है, मान लो आपको ड्राइवर रखना है तो आपको ड्राइविंग स्किल चेक करनी पड़ेगी। तो जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो चेक करने के लिए होता है ट्रेड टेस्ट। और इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट लेवल जानने के लिए होता है कि आप जिस जॉब में जा रहे हैं आप उस जॉब में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय इंटरेस्टेड रहेगा तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज़ वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरे एस्पेक्ट पे हम आ जाते हैं। 3 एस्पेक्ट मैंने बताए थे आपको स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट हमने कल कर लिया था, सिलेक्शन हमने अभी कर लिया है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मोटिव क्या होता है। पहले तो आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये समझिए कि एम्प्लॉय आपके यहाँ आया है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी है, नया एनवायरनमेंट है उसके लिए, तो उसको काम सिखाना पड़ेगा। वही सिखाने का काम होता है ट्रेनिंग के अंदर। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क भी होता है। पहले तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बाद फ़र्क देखेंगे। देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो। देखो पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिली है तो वो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेगा। मान लो आपने किसी को मशीन पे काम करना सिखाया है तो वो मशीन को सही तरीके से यूज़ करेगा क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। दूसरा है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ट्रेनिंग पाया हुआ बंदा एक ना ट्रेनिंग पाए हुए बंदे से ज़्यादा बेटर वर्क कर सकता है, राइट। देन है इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। अब अगर आपके एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेनिंग दी है तो आप फ्यूचर में उनको, मतलब फ्यूचर में वो पोस्ट मैनेजर की पोस्ट पे आ सकते हैं, राइट। यानी अगर मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है तो फ्यूचर में वो हायर पोजीशंस को फिल कर सकता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली हुई है। देन एम्प्लॉयज़ का मोराल भी बढ़ता है। देखो एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमें ट्रेनिंग मिली हुई है, हमें ये काम आता है। एब्सेंटीज़म कम होता है, लोग एब्सेंट नहीं रहते क्योंकि
एक मेजर काम एब्सेंट रहने का एक मेजर रीज़न ये है कि उनको काम नहीं आता, लेकिन अगर ट्रेनिंग मिली हुई है तो उनको काम आता है, तो वो एब्सेंट नहीं रहेंगे। और अगर कोई चेंज लाना है, जैसे मान लो आपके यहाँ अब तक काम रजिस्टर्स पे होता था, अब आप उस काम को कंप्यूटर के ऊपर करना चाहते हो, अब आप कंप्यूटर लाओगे तो एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करेंगे। जनरली कोई भी चेंज अगर लाया जाता है तो एम्प्लॉयज़ उसको मना करते हैं, लेकिन अगर आप उनको ट्रेनिंग दोगे कि भाई इस तरीके से कंप्यूटर में आपको करना है, ऐसे ऐसे एंट्री होगी, तो वो चेंज जो है वो आप इजीली ला सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थे कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा अगर उसको ट्रेनिंग मिलती है तो सबसे पहले तो उनकी स्किल और नॉलेज बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, उनको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, उनको काम आता है, तो उनको करियर में आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कम एक्सीडेंट होंगे क्योंकि मशीनें प्रॉपर चलानी आएंगी तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, और उनका सेटिस्फेक्शन और मोराल भी बढ़ेगा कि हमें ट्रेनिंग दी हुई है, हमें ट्रेनिंग आती है। ठीक है, अब देखो 3 वर्ड्स हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम करने की स्किल को सिखाना। जैसे मैं आपको टैली में एंट्री करना सिखाती हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर काम है, मैं इसकी ट्रेनिंग आपको दे रही हूँ, ये काम सिखा रही हूँ, तो ये होता है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक जॉब्स के लिए होती है, यानी एक स्पेशल स्किल आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग के अंदर। और ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि करंट जॉब में आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, या नियर फ्यूचर कोई अच्छी जॉब कोई ऐसी जॉब आने वाली है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज़ की या कैंडिडेट्स की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। एजुकेशन का मतलब जो होता है वो होता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन जो होती है वो मेनली इंडिविजुअल सेंट्रिक होती है, तो इसमें इंडिविजुअल के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, इंडिविजुअल पे फोकस होता है। देन आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, हर रिस्पेक्ट में, जॉब से भी, पर्सनैलिटी से भी। जैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाना, आपको प्रेजेंटेशन सिखाना, ये सब कुछ आता है डेवलपमेंट के अंदर। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बेसिकली क्या फ़र्क है? ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर काम सिखाने को बोलते हैं, और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? तो 2 तरह के ट्रेनिंग मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड मतलब काम करते करते ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यानी कि काम जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, किसी दूसरी जगह पे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। नाम से क्लियर है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की बात करते हैं, यानी जब आप जहाँ काम कर रहे हो आप वहीं सीख रहे हो। तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, जैसे आपने ये नोटिस किया होगा, आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसके साथ एक और बंदा भी आता है। वो क्या करेगा, उसको काम सिखाना है, तो उसको बोलते हैं हम अप्रेंटिस, यानी एक इलेक्ट्रीशियन है, उसके साथ एक अप्रेंटिस आया हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रीशियन काम करेगा, अप्रेंटिस क्या है, उस काम को देखेगा, थोड़ा बहुत काम वो कर भी देगा, लाइक कोई नट खोलना है या कुछ ऐसा काम करना है तो वो अप्रेंटिस को बोलता है, तो अप्रेंटिस वो काम कर देता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ये होता है कि ट्रेनी जो है, ट्रेनी मतलब जिसको ट्रेनिंग मिलनी है, उसको मास्टर वर्कर के अंडर रखा जाता है। अब इलेक्ट्रीशियन मास्टर वर्कर है, और इस तरह की जो स्किल्स होती है जैसे प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रीशियन की या आयरन वर्कर्स की, ये जो स्किल होती है ये सीखने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। मतलब वो कुछ टाइम तक उसके अंडर रहेगा, उसके काम को देखेगा, फिर धीरे धीरे करेगा, फिर उसको आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनी को सीनियर पोस्ट के अंडर रख दिया जाता है, मतलब सीनियर मैनेजर के अंडर रख दिया जाता है, और उस मैनेजर को कहा जाता है कि भैया आपको इसकी ट्रेनिंग करवानी है, आपको इसको रेडी करना है।
अच्छा, इसमें क्या होता है कि सीनियर मैनेजर अपना काम धीरे धीरे देने लग जाता है उस पर्सन को, तो सीनियर मैनेजर का काम कम हो जाता है और जो ट्रेनी है वो सीख भी जाता है। ठीक है, ये होता है कोचिंग। तीसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस के बीच में एक कोलैबोरेशन होता है, यानी होता तो ये भी अप्रेंटिसशिप जैसा ही है, लेकिन इंटर्नशिप में क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू होता है। जैसे कई बार आपके कोई डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह होते हैं या डिग्री कोर्सेज होते हैं, तो उनमें ऐसे होता है कि 6 महीने आपको इंटर्नशिप पे जाना पड़ेगा, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले एक लेटर तैयार करके देते हैं कि भाई आप इस कंपनी में जा रहे हैं, फिर वो कंपनी वाले वो उस लेटर के बेस पे उस पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। होता बेसिकली ट्रेनिंग ही है, लेकिन इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है। देन फोर्थ है जॉब रोटेशन। जॉब को रोटेट करना, जैसे क्लास में आपकी सीटें रोटेट होती हैं कि आज फर्स्ट बेंच पे ये बैठेगा, कल फर्स्ट बेंच पे ये बैठेगा, इस तरह से आपकी सीटें रोटेट होती है। सिमिलरली जॉब रोटेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय की जॉब को रोटेट किया जाता है। आज एक डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एम्प्लॉय को सारी डिपार्टमेंट का काम आ जाएगा, तो ये जॉब रोटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। पहले हमने ऑन द जॉब पढ़ लिए, अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होते हैं, जिस जगह पे ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे नहीं होंगे, जिस जगह पे काम हो रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगी, किसी दूसरी जगह पे ट्रेनिंग होगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें आता क्या क्या है, तो पहला इसमें आता है क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेस। आपने कोई चीज़ सिखानी है, कोई स्पेशल रूल सिखाने हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ को आपने वैकेशन के रूल्स बताने हैं, या आपको सर्विस रूल समझाने हैं, या कुछ ऐसा समझाना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या कर सकते हो आप, क्लासरूम लेक्चर आप दिलवा सकते हो उनको। ठीक है, देन आता है फिल्म। फिल्म का ही यूज़ होती है, देखो मान लो आपको कोई चीज़ का प्रोसेस दिखाना है कि ये प्रोसेस ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, फिर ऐसे बनाया जाता है, तो उसके लिए आप वीडियो चला सकते हो वहाँ पे, ताकि वीडियो देख के सबको समझ आ जाए, तो ये फिल्म के थ्रू हो गया। अच्छा, देन केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक एक्चुअल केस बना के दिया जाता है। जैसे मान लो आपको यूँ कहा जाएगा कि आप होटल के मैनेजर हो। अब हो क्या रहा है, होटल के अंदर एक कस्टमर आया, वो कस्टमर बहुत नाराज़ है क्योंकि उसके रूम में मान लो सफाई नहीं है अच्छे से, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, तो ये एक केस बना के दे दिया आपने। अब आप कैसे डील करोगे ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये थे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में ही कंप्यूटर मॉडलिंग मेथड। कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि हम जैसे जॉब का ही एक तरह से उसी तरह की जॉब हम बना के देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एंट्रीज़ करनी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको एक मॉडल बना के दे दिया, आप उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपको एंट्रीज़ सिखानी है जैसे, तो आपको एंट्रीज़ दे दी। अब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे यूज़ नहीं कर रहे हो, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे नहीं कर रहे हो बिज़नेस के, आपको एक मॉडल बना के दे दिया, आप उस मॉडल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको वहाँ पे मतलब रिस्क नहीं रहेगा। देन आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, देखो इसमें इक्विपमेंट तो सेम होता है, यानी सेम मशीन है, लेकिन वर्क प्लेस पे नहीं हम कर रहे, हम किसी और जगह पे उस मशीन को चला के देख रहे हैं, तो ये हो गया वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, देन आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मान लो कोई भी आर्ट है, जैसे जस्ट सपोज़ आपको क्रोशे आर्ट पता होगी, जो स्टिचिंग वगैरह बुनाई वगैरह करते हैं क्रोशे, तो उसमें क्या होता है, क्रोशे आर्ट का एक आपको बुकलेट बना के दे दी कि ये बुकलेट है, उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि पहले स्टेप पे ऐसे करो, दूसरे स्टेप पे ऐसे करो, तीसरे पे ऐसे करो, वो होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो हमने बेटा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जल्दी से देखिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, वर्कर को मास्टर वर्कर के अंडर रखा जाता है। सेकंड हमने किया कोचिंग। कोचिंग में एक सीनियर मैनेजर के अंडर रख दिया जाएगा, सीनियर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर्सन को ट्रेनिंग देने की। इंटर्नशिप्स के ट्रेनिंग में क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं,
जॉब रोटेशन के अंदर क्या होता है, एक जॉब से दूसरी जॉब में उसे शिफ्ट किया जाता है ताकि उसे हर जॉब का एक्सपीरियंस मिल जाए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कोई अगर रूल्स बताने हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। फिल्म्स कहाँ यूज़ की जा सकती है, मान लो आपको कोई प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाना है या कोई और चीज़ का प्रोसेस दिखाना है तो फिल्म यूज़ कर सकते हैं। केस स्टडी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस के बेस पे एक केस बना के दे दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है आप कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद कंप्यूटर मॉडलिंग है। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या करते हैं, रियलिटीज़ को इमिटेट करते हैं, यानी कॉपी बनाते हैं, रियल जैसा ही एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल पे प्रैक्टिस करते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, सेम मतलब वो होता है मशीन, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो दूसरी जगह दी जाती है, जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे नहीं, कहीं और की जाती है। देन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि आप इस काम को ऐसे ऐसे कर सकते हो। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा स्टाफिंग का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।